अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉर यूनिवर्स इनसे अप्लायर अगेन। और आज की जो हमारी फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग की वीडियो है, इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बैक एंड एप्लीकेशन सर्वर से नोटिफिकेशन या मैसेज सेंड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। आल्दो अभी तक जितने भी मैसेजेस हमने सेंड किए हैं वो सारे के सारे मैसेजेस हमने वाया फायरबेस कंसोल नोटिफिकेशन कंपोजर टूल के थ्रू सेंड किए हैं। लेकिन आल्दो इस टूल के थ्रू या फायरबेस कंसोल के थ्रू मैसेजेस को कंपोज करना, इनको सेंड करना बहुत ईजी है हमारे पास। इवन मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये हमारे पास मीनिंगफुल नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम ये चाहते हैं ऐसा होगा कि आपका एप्लीकेशन सर्वर जो होगा, हमारा बैक एंड एप्लीकेशन सर्वर बेसिकली मैसेजेस सेंड कर रहा होगा हमारी एप्लीकेशन को। ऐसा तो नहीं होता कि एक बंदा बैठा होगा जो सारे के सारे नोटिफिकेशन सेंड करता है। वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट एल्गोरिदम्स की बेस के ऊपर से जो ऐप सर्वर होते हैं वो नोटिफिकेशन जनरेट करता है और वो सेंड करता है हमारे क्लाइंट्स को। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि इस बजाय इसके कि हम फायरबेस कंसोल के थ्रू मैसेजेस को सेंड करें, हम किस तरीके से अपने किसी बैक एंड सर्वर से नोटिफिकेशंस को या मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। और ये जो मैसेज होगा, जो हम मैसेजेस सेंड करेंगे, ये डेटा मैसेजेस भी होंगे, नोटिफिकेशन मैसेजेस भी होंगे। इनमें एक्स्ट्रा डेटा हम सब कुछ एक वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा आपको। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको इस चीज़ को समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रेस्ट एपीआईज़ किस तरीके से काम करती हैं। अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग तो आपको मैं 2 प्लेलिस्ट रिकमेंड करूँगा मेरी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के कोर्स के ऊपर है। वो पहले नंबर पे अगेन टॉप राइट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा मेरी रेस्टफुल एपीआई फॉर एंड्रॉयड है। वो रेस्ट एपीआई की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें एंड्रॉयड के लिए रेस्ट एपीआई और जनरल उसका कंसेप्ट भी मैंने क्लियर किया हुआ है। अगर मज़ीद आप क्लियर करना चाहते हैं और जल्दी इसको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी प्लेलिस्ट है रेट्रोफिट फॉर एंड्रॉयड। अगेन टॉप राइट के ऊपर आई नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो जो रेट्रोफिट फॉर एंड्रॉयड मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने ये भी बताया हुआ है कि रेट्रोफिट के यूज़ करते हुए किस तरीके से डिफरेंट रेस्ट एपीआई के ऑपरेशंस परफॉर्म करने, और ये भी बताया हुआ है कि रेस्ट एपीआई क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं। तो ये आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे तो ये है कि जिस इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत है जिसकी, वो ये है कि इस पेज के ऊपर हम आएंगे फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग HTTP प्रोटोकॉल। तो इसका लिंक आपको गेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वाला जो URL है इसके ऊपर बेसिकली हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। ये राइट नो तो हमें सिर्फ यही चाहिए, बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं जाऊँगा यहाँ पे HTTP v1 API के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास है सेंड, इसके ऊपर मैं जाऊँगा। यहाँ पे यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने पहले भी इस पेज का लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले भी आपको इसका लिंक दिया हुआ है कि यहाँ पे बेसिकली पूरे का पूरा जो हमारा मैसेज होता है उसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि टोटल जितनी कीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर जो रिसोर्स है वो हमारे पास मैसेज है। ये सारी की सारी कीज़ इसके अंदर आती हैं। नेम होगा, डेटा होगा, डेटा के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, नोटिफिकेशन के अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी। अब इसमें कुछ जो है वो प्लेटफॉर्म के रिलेटेड यहाँ पे कन्फिग्रेशन होती हैं। लाइक ये जो एंड्रॉयड का टैग है ये सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर यूज़ होगा। अगर आप इसको ऐड इंक्लूड करेंगे अभी मैसेज के अंदर तो ये iOS के ऊपर या वेब के ऊपर इग्नोर हो जाएगा। जो वेब पुश है ये सिर्फ वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ होगा। और जो APNS है ये बेसिकली एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज, ये iOS डिवाइसेस के ऊपर यूज़ होगा। iOS के ऊपर एंड्रॉयड और वेब इग्नोर हो जाएंगे, और वेब के ऊपर एंड्रॉयड और APNs इग्नोर हो जाएंगे। बाकी हमारे पास कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ये आप यहाँ पे इनको 1 बाय 1 यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल दी गई है। नीचे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये नोटिफिकेशन की जो बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइटल, बॉडी और इमेज, ये 3 वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये टेम्पलेट हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ होगी। क्योंकि नोटिफिकेशन एंड्रॉयड के ऊपर आना है या iOS के ऊपर आना है या वेब के ऊपर आना है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। इनकी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल रही है। नीचे आपके पास आ जाता है एंड्रॉयड कन्फिग। ये वाले प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये एंड्रॉयड के रिलेटेड हैं, यहाँ पे इनको आप अगेन देख सकते हैं। और इससे नीचे अगेन एंड्रॉयड के ऊपर मैसेज की प्रायोरिटी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ये बेसिकली एंड्रॉयड नोटिफिकेशन की सारी कीज़ हैं, टाइटल, बॉडी, आइकन, कलर, साउंड, टैग, क्लिक एक्शन, बॉडी लॉक की कोई डिफरेंट आप की सेट कर सकते हैं। नीचे इनकी डिस्क्रिप्शन 1 बाय 1 आपको दी गई, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और सेम है आपके पास नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं, लाइट सेटिंग इवन आप कर सकते हैं। ये सब कुछ अब मैं आपको कवर नहीं करवा सकता, ये बहुत ईजी है। आप सिंपल मेरी नोटिफिकेशन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको टॉप राइट के ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे आप की के अगेंस्ट उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के उनको ईजिली सेट कर सकते हैं। नीचे कलर आप यहाँ पे अगर सेट करना चाहें वो आपके पास है। फिर नीचे आपके पास जावास्क्रिप्ट है, और फिर आपके पास वेब के लिए यहाँ पे आ जाता है। फिर आपके पास iOS के लिए ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये काफ़ी टेक्निकल डिटेल होगी है, सारी तो डेफिनेटली हम कवर नहीं कर सकते, तो मैं जनरल जो होगी वो आपको कवर करवा दूंगा। जो बेसिकली हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, ये रेस्ट API फॉर FCM है। ये FCM जो फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग है
उसकी रेस्ट एपीआई है। तो इस रेस्ट एपीआई से हम करेंगे ये कि हमारा ऐप सर्वर एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा एफसीएम को, और एफसीएम बेसिकली उस पोस्ट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक मैसेज क्रिएट करके सेंड करेगी हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। सिंगल एप्लीकेशन को सेंड करें या मल्टीपल को सेंड करें, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो इसके लिए मैं एक टूल यूज़ करूँगा पोस्टमैन, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, ये रेस्ट एपीआई के साथ जो भी हमारा काम होता है, कम्युनिकेशन होती है, वो बहुत इजी बना देता है हमारे लिए। आप इसको विंडोज़ और मैक किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर 100% सेम यूज़ कर सकते हैं। आप इसको गूगल करेंगे तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ गया डाउनलोड पोस्टमैन। तो ये आपके पास मैक और आपके पास यहाँ पे ये मैक के लिए आप विंडोज़ के ऊपर होंगे तो आपको ये विंडोज़ के लिए भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपने देखा विंडोज़ के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, सिंपल जस्ट कपल ऑफ क्लिक्स हैं। इंस्टॉलेशन कोई टेक्निकल नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जब हमारे पास ओपन हो गया तो यहाँ पे हम बेसिकली इंटर करते हैं किस यूआरएल के ऊपर हमने रिक्वेस्ट करनी है। तो वो यूआरएल हमारे पास यहाँ पे जो पीछे मैंने आपको बताया पिछले पेज के ऊपर वो है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा https://fcm.googleapis.com/fcm/send। तो ये यूआरएल आपका 100% इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन ऐप सर्वर से या बैक एंड एप्लीकेशन सर्वर से मैसेजेस सेंड करने के लिए हमें पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसको हम कहते हैं सर्वर की। तो वो हम बेसिकली गेट करेंगे, जाएंगे अपने फायरबेस कंसोल के ऊपर, प्रोजेक्ट के कंसोल के ऊपर, और यहाँ से आप जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपको टैब नज़र आ रहा है क्लाउड मैसेजिंग का। तो यहाँ पे आपके लिए एक सेंसिटिव यूनिक आपके सर्वर की यहाँ पे जनरेट हो चुकी हुई है। तो जो हमारे पास सर्वर की है, लेगेसी सर्वर की नहीं बल्कि जो नॉर्मल सर्वर की है, इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉपी का नज़र आ रहा होगा आइकन, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कॉपी हो जाएगा टोकन आपका। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बेसिकली चाहिए। तो जब हमारे पास ये वाला जो है वो यूआरएल भी आ गया, इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास टोकन की आ गई, सर्वर टोकन, तो यहाँ से गेट को मैं चेंज करूँगा पोस्ट के ऊपर, क्योंकि हमने बेसिकली एफसीएम को डेटा सेंड करना है। तो यहाँ पे पहले तो कुछ मैंने हेडर सेट करने हैं, तो मैंने बेसिकली 2 हेडर सेट करने हैं। पहले नंबर पे मेरे पास होगा प्री डिफाइंड हेडर होते हैं सारे कंटेंट टाइप, और ये मेरे पास होगा application/json। आप टेक्स्ट के अंदर भी डेटा को सेंड कर सकते हैं और जेसन के अंदर भी सेट कर सकते हैं। तो जेसन बेसिकली बहुत ईजी है हमारे पास और एक्सटेंडेड है, तो मैं जेसन को यूज़ करूँगा। सेकंड जो मेरे पास हेडर होगा वो बेसिकली मेरे पास होगा ऑथराइजेशन, और इसके लिए फिर आपने जो सर्वर की यहाँ से कॉपी की है वो यूज़ करनी है। तो इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे की इक्वल्स, लोअर केस के अंदर आप टाइप करेंगे की इक्वल, और यहाँ पे आप फिर पेस्ट कर देंगे जो आपके सर्वर की होगी। ये आपके लिए यूनिक होगी आपकी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जब हमारे पास आ गया तो हेडर हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं जाऊँगा बॉडी के ऊपर, और बॉडी को मैं कन्वर्ट करूँगा यहाँ से रॉ के ऊपर, क्योंकि मैंने जेसन सेट करना है। अगर रॉ के ऊपर यहाँ पे जेसन नहीं है तो आप टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट है मेरे पास जो है वो यहाँ पे जेसन है, application/json। तो यहाँ से बेसिकली अब हमने मैसेज को सेंड करना है। तो मैसेज का जो फॉर्मेट है वो हमारे पास स्टैंडर्ड है। पहले हमारे पास करली ब्रेसेस आएंगी, उसके अंदर पहले नंबर पे हमारे पास की आएगी, वो की आएगी 2 की। और जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो बताई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस एपीआई के ऊपर हमारे पास टोकन आता है। यहाँ पे इवन जो डॉक्यूमेंटेशन है फायरबेस की, तो यहाँ पे भी आपको टोकन नज़र आ रहा है, लेकिन ये टोकन अब आपके पास डेप्रिकेट हो चुका हुआ, हम यूज़ करते हैं। ये जो मैसेज है ये भी बेसिक आप यूज़ कर भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे 2 को यूज़ करूँगा। मैसेज को अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे जो है वो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे मैसेज, और इसके मैसेज के अंदर आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है 2 वाला ये आएगा। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, और यहाँ पे फिर आपके पास की आ जाएगी 2 की। और इसको बेसिकली आपने पास करते हैं एफसीएम डिवाइस टोकन, रजिस्ट्रेशन टोकन जो हमारी हर एक एप्लीकेशन के इंस्टेंस के लिए क्रिएट किया गया होता है। या फिर आप यहाँ पे पास करते हैं टॉपिक्स। तो राइट नो तो टॉपिक्स को हमने स्टडी नहीं किया, तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डिवाइस रजिस्ट्रेशन टोकन, और सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैंने उनको एक सेपरेट टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करके रखा था। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद मेरे पास काम आएगा। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास 2 चीज़ें हैं। पहले नंबर पे तो जो नोटिफिकेशन हम सेंड करेंगे वो सिर्फ डेटा को कंटेन कर रहा होगा, उसमें नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं होगा। तो इससे पीछे जितने भी हमने मैसेजेस सेंड किए हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन मैसेजेस थे। ऑल्दो हमने उनके अंदर डेटा पेलोड भी सेंड किया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नोटिफिकेशन मैसेजेस थे। डेटा मैसेज मैंने आपको बताया था, डेटा मैसेज सेंड करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर हमारे पास होना चाहिए। तो राइट नो एप्लीकेशन सर्वर तो नहीं है, लेकिन जो काम एप्लीकेशन सर्वर ने हमारे पास करना है, राइट नो तो ये रिक्वेस्ट हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमारे पास हमारा सर्वर ये रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा।
हमारे पास कोई सर्वर साइड के ऊपर यूआई होगा, हम सेलेक्ट करेंगे लाइक 100 में से 50 हमारे प्रीमियम यूज़र हैं, जितने भी प्रीमियम यूज़र हैं हमें नहीं पता होगा, हम सेलेक्ट करेंगे कि ये वाला जो मैसेज हमने डिफाइन किया या ऑफ़र हमने क्रिएट किया ये ऑफ़र प्रीमियम यूज़र्स को जानी चाहिए। तो हमारा सर्वर खुद देखेगा कि 100 में से कितने प्रीमियम यूज़र्स हैं, उन प्रीमियम यूज़र्स का वो टोकन लेगा और उनको 1 बाय 1 मैसेजेस सेंड कर देगा, या अगर उन्होंने किसी टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ तो उनको सेंड कर देगा। तो यहाँ पे पहले तो हमारे पास की आएगी डेटा की, और उसके बाद अगेन कॉलन, और यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे जो हम बेसिकली डिफाइन करते हैं अगेन वो की वैल्यू पेयर यहाँ पे होता है की 1, और यहाँ पे मैं इसको कह दूँगा हेलो फ्रॉम सर्वर साइड, और फिर अगेन मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा की 2, दिस इज जस्ट डमी डेटा। तो इसके साथ ही जो हमारा नोटिफिकेशन है या मैसेज है, सॉरी मैसेज हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो स्ट्रक्चर आप अगेन देख लें, मैसेज की है उसके अंदर हमारे पास पूरा मैसेज है, पहली की है 2 की, और उसके अंदर हमारे पास टॉपिक्स आ सकते हैं या डिवाइस का टोकन आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टोकन है क्योंकि हमने टॉपिक्स को भी नहीं देखा। फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगा डेटा का टैग। अब इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन भी कैसे इसके अंदर इंक्लूड करना है, लेकिन स्टिल ये हमारे पास एक डेटा मैसेज है, नोटिफिकेशन मैसेज नहीं है। अब मैंने क्या करना है कि अब कोड जो मेरे पास जावा के वो 100% वही, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि रिगार्डलेस हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर हो या बैकग्राउंड के ऊपर हो, जो हमारे पास डेटा मैसेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी सर्विस के अंदर हैंडल होते हैं। तो सर्विस हमारे पास आएगी तो नोटिफिकेशन तो हमें नल मिलेगा। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा डेटा उसका साइज़ क्या है। तो मैं यहाँ पे पहले तो डेटा को शो करवाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे लॉग एट के ऊपर आउटपुट करूँगा यहाँ पे, और वो आउटपुट मेरे पास बेसिकली होगी, मैं यहाँ पे कह दूँगा डेटा साइज़, और एक साथ में कंकैटिनेट कर दूँगा अगेन रिमोट मैसेज डॉट गेट डेटा। आपने देखा मैप मिलेगा स्ट्रिंग टाइप का की वैल्यू पेयर का डॉट साइज़, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा, इसके साथ कंकैटिनेट कर दूँगा। और इसके बाद बेसिकली मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ हर एक इंडिविजुअल की के ऊपर, की भी मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे यूज़ कर लूँगा की, बल्कि मैं कोड कॉपी कर लूँगा मेन एक्टिविटी से, जो पिछली एक वीडियो के अंदर हमने किया हुआ है ये वाला कोड। इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैं तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये लॉकैट के ऊपर इसको प्रिंट करूँगा। अब आप इसको यूआई के ऊपर अपडेट कर सकते हैं, इसके सर्वर के ऊपर कुछ पोस्ट करवा सकते हैं, नोटिफिकेशन क्रिएट करवा सकते हैं, कुछ भी जो भी आप करवाना चाहें वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट टेक्स्ट है ये तो हमारे पास यहाँ पे ये कॉल रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पे जो मेरे पास ऑन क्रिएट है ये भी रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, बल्कि मेरे पास आ जाएगा ऑन मैसेज रिसीव्ड। तो मेरे पास की पहले आएगी और फिर मेरे पास डेटा आएगा, लेकिन इस दफ़ा गेट इंटेंट नहीं बल्कि मेरे पास होगा रिमोट मैसेज डॉट गेट डेटा, और उसके साथ मैं यहाँ पे कॉल करूँगा डॉट गेट। तो जो की मैं पास करूँगा उसके अगेंस्ट जो डेटा होगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे भी बेसिकली मेरे पास आएगा रिमोट मैसेज डॉट गेट डेटा डॉट की सेट। तो हमारे पास कुछ चेंजेस हुए हैं, तो मैं अपनी एप्लीकेशन को फिजिकल डिवाइस के ऊपर एक दफ़ा दोबारा रन करता हूँ ताकि ये वाले चेंजेस मेरी एप्लीकेशन के ऊपर हो जाएं, और उसके बाद हम मैसेजेस को सेंड करना शुरू करते हैं। तो मैं जाऊँगा लॉकैट के ऊपर, और मेरा टैग यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, डिवाइस की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आपने देखा हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो अब मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ, और जो मेरे पास डेटा मैसेज है इसको मैं यहाँ पे सेंड करूँगा। तो यूआई के ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। सॉरी मेरे पास यहाँ पे एरर, और ये एरर ये है कि ये जो मैसेज टैग है ये भी हमारे पास अब डेप्रीकेट हो चुका हुआ है, इसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर है मैसेज का, आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा सेंड के ऊपर, तो आपने देखा हमें बेसिकली यहाँ पे रिस्पांस भी मिल गया, सक्सेस और हमारे पास आ गया 1। अब ये जो सक्सेस है इसका ये मतलब नहीं है कि नोटिफिकेशन डिवाइस के ऊपर डिलीवर हो गया। इसका ये मतलब है कि हमारी नोटिफिकेशन का जो सिंटैक्स था, नोटिफिकेशन की जो फॉर्मेटिंग थी वो ठीक थी। ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली FCM SDK FCM REST API को डिलीवर हो चुकी हुई है। उसने इसके अगेंस्ट एक मैसेज क्रिएट करके एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर सेंड कर दिया हुआ है। अब डिवाइस के ऊपर मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं इसका यहाँ पे सक्सेस का ये भी मतलब नहीं है, और इसका कोई गुड वे भी नहीं है कि आप ये मेक श्योर कर सकें कि हमारे पास जो है वो डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड के ऊपर नोटिफिकेशन डिलीवर हो चुका होगा। यानी इसके अलावा कोई भी ऑथेंटिक तरीका नहीं है, गारंटीड वे नहीं है। FCM मेक श्योर करता है कि वो अपनी तरफ से मैसेज सेंड कर दे, डिलीवर कर दे। अब डिवाइस के ऊपर पहुँचे या नहीं तो इसकी कोई गारंटी मेक श्योर आप किसी तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आता हूँ तो आपने देखा एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ।
यूआई के ऊपर ना ही नोटिफिकेशन आया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो मैसेज रिसीव हुआ हमें वो सिर्फ और सिर्फ एक डेटा मैसेज था। और डेटा मैसेज के केस के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि जो नोटिफिकेशन हमें सर्विस के अंदर यहाँ पे मिला है गेट नोटिफिकेशन, अब नोटिफिकेशन तो हमने यहाँ पे टैग दिए नहीं है, सिर्फ डेटा मैसेज है ये, तो हमारे पास नोटिफिकेशन नल है, तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, सिर्फ हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है। तो क्या हुआ, हमारे पास ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है। पहले नंबर पे तो हमारे पास ऑन मैसेज रिसीव्ड कॉल हुआ, फिर हमें मिला मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम, ये हमारे पास सेंटर आईडी हमारी होगी, फिर हमारे पास डेटा, अब चूँकि हमने जो वैल्यू सेट की है वो 2 कीज़ के अगेंस्ट डेटा सेट किया है, तो हमारे पास साइज़ आ गया 2, फिर हमारे पास की आई की 1 और डेटा जो उसके अगेंस्ट आया वो हमें यहाँ पे मिल गया की 2, और फिर हमारे पास डेटा मिल गया। और चूँकि लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था सिंपल गेट डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, तो उसने पूरे डेटा को इन द फॉर्म ऑफ डेटा, और की इसकी जो थी की 1 उसके अगेंस्ट डेटा था, की 2 उसके अगेंस्ट डेटा था, वो मैं यहाँ पे शो करवा दिया। अब ये बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप होते हैं, हमारी एप्लीकेशन अब बैकग्राउंड के ऊपर है, इसको अगर आप देखना चाहें, ऑल दो ये 100% सेम हो गया, एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है। इसके ऊपर दोबारा सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा, 1 आ गया, बल्कि इस दफ़ा मैं यहाँ पे हेलो फ्रॉम सर्वर साइड अगेन कर देता हूँ, तो सेंड कर देता हूँ। 2 मैसेजेस मैंने सेंड कर दिए, यहाँ पे आपने देखा वो दोनों रिसीव हो चुके हैं, यूआई के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। पहला आपने देखा हेलो फ्रॉम सर्वर साइड है, और दूसरा हेलो फ्रॉम सर्वर साइड अगेन है। तो ये था कि किस तरीके से हम डेटा मैसेजेस को सेंड करते हैं फ्रॉम एप्लीकेशन सर्वर। तो ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर अब डेटा मैसेजेस को सेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट ये है कि किस तरीके से हम बेसिकली सेंड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को भी इसी के अंदर। तो उसके लिए सिंपल आपने एक एक्स्ट्रा टैग यहाँ पे क्रिएट करना है नोटिफिकेशन, और उसके अंदर फिर उसके लिए अगेन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो स्टैंडर्ड उसका यहाँ पे आएगी स्टैंडर्ड जो हमारे पास उसकी टेम्पलेट है। तो अगेन अगर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आप जाएंगे अगर नोटिफिकेशन के ऊपर, तो ये जो 3 कीज़ हैं ये स्टैंडर्ड होती हैं हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। तो ये तीनों मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो जो टाइटल है उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, इस स्ट्रिंग को रिमूव कर दूँगा, टाइटल फ्रॉम सर्वर, और बॉडी के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा फ्रॉम सर्वर। अब जो इमेज है, इमेज के लिए जिस तरीके से हम फायरबेस कंसोल के ऊपर अगर मैं जाता हूँ और कोई न्यू मैसेज जो है वो मैं यहाँ पे कंपोज करके आपको बताऊँ, तो जो यहाँ पे हम इमेज यूआरएल पेस्ट करते थे, ये बेसिकली वही इमेज यूआरएल जो है अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ, वही इमेज यूआरएल हम बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो सिस्टम की तरफ हैंडल हो। अब ये जो हमने मैसेज क्रिएट किया है ये है तो हमारे पास एक डेटा मैसेज ही है, लेकिन इसके अंदर हमने एक नोटिफिकेशन टैग भी इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो ये अब वो वाला मैसेज बन चुका हुआ है जिसके अंदर नोटिफिकेशन और डेटा पेलोड दोनों होते हैं। तो जो डेटा का पार्ट होगा अब इसके ऊपर वही लॉ अप्लाई होगा या वही सिनेरियो है, सॉरी मैंने लॉ बोला है, कि अब ये इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर तो सिर्फ इसको मैं रिमूव कर दूँ, ये जो पार्ट है इतना होगा तो ये तो डेटा मैसेज है और ये फॉरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों के ऊपर सेम बिहेव करेगा कि ये हमारी एप्लीकेशन की जो सर्विस है यहाँ पे डिलीवर होगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं नोटिफिकेशन को मैं कमांड रन करता हूँ, लेकिन अगर हम इसके साथ नोटिफिकेशन इंक्लूड कर देते हैं तो अब इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर हमारी एप्लीकेशन होगी बैकग्राउंड के ऊपर, इंपॉर्टेंट है गौर से सुनना आपने, अगर एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है तो नोटिफिकेशन आई थिंक सो आपको पता होगा, मैंने बहुत दफ़ा पिछली वीडियोस में भी रिपीट किया है, अगर एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो ये वाला जो पोर्शन है नोटिफिकेशन का ये FCMSD की ऑटोमेटिकली हैंडल करेगी, और जो ये वाला जो डेटा पार्ट है ये इस नोटिफिकेशन के साथ जो पेंडिंग इंटेंट होगा जो जिसके ऊपर जब हम नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारी एक्टिविटी को लॉन्च करेगा ये एक्स्ट्रा डेटा उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। इस केस में हमारे पास जो हमारी सर्विस है इसको कॉल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हमारा ये वाला मैसेज डिलीवर होगा जब हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर होगी तो डेटा और नोटिफिकेशन दोनों हमारे पास ऑन मैसेज रिसीव्ड के अंदर आएंगे। उस केस में FCMSD के कुछ भी नहीं करेगी। उस केस में क्या होगा, जो नोटिफिकेशन का टैग हमने दिया हुआ है तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉल है रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन, ये हमें नल नहीं रिटर्न करेगी क्योंकि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इसकी के अगेंस्ट क्रिएट होगा FCMSD की तरफ से। तो जो जब हमें वो मिलेगा तो हम नोटिफिकेशन उस प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। अब ये जो टाइटल है ये एक प्री डिफाइंड की है, जब हमने यहाँ पे कॉल किया रिमोट मैसेज तो हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट मिला। इसके ऊपर जब हमने कॉल किया डॉट गेट नोटिफिकेशन तो इसके अंदर हमें नोटिफिकेशन की के अगेंस्ट ये वाला ऑब्जेक्ट मिल गया। जब हमने इसके ऊपर कॉल किया गेट टाइटल तो इसने इंटरनली ये वाला टाइटल इसकी वैल्यू हमें रिटर्न किया। जब हमने कॉल किया बॉडी
तो इसने हमें बेसिकली इसकी बॉडी रिटर्न किया। जब हम होंगे फारग्राउंड के ऊपर तो वहाँ पे अब हमारे पास जो इमेज का URL है ये हमें खुद यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे अगर करना चाहें तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग इमेज URI, और इसके लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट इमेज URL। तो आपको यहाँ पे URI मिलेगी .to स्ट्रिंग आप कर सकते हैं, और इसको फिर आप डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर बिग पिक्चर स्टाइल वगैरह के अंदर इसको सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप अगेन टॉप राइट के ऊपर आपको मेरी नोटिफिकेशन चैनल्स एंड स्टाइल्स की प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आई थिंक तो आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब मैं पहले एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो लॉक एट क्लियर है मेरी। अब मेरी एप्लीकेशन जो रन हो रही है इंपॉर्टेंट है, पहले इस डेमो के लिए मेरी एप्लीकेशन है बैकग्राउंड के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड के ऊपर तो आपने देखा सक्सेस 1 मुझे यहाँ पे मिल गया, और डिवाइस के ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गया हमारे पास। लेकिन आपने देखा ऑन मैसेज रिसीव्ड नहीं कॉल हुआ, लॉक एट हमारी बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं डिवाइस के ऊपर जाता हूँ तो आपने देखा इमेज ऑटोमेटिकली आ गई है, क्योंकि इस दफ़ा नोटिफिकेशन हमने क्रिएट नहीं किया बल्कि FCM SDK ने हमारे पास क्रिएट किया, इसलिए डिफ़ॉल्ट आइकन एप्लीकेशन का आ रहा है। कलर भी हमने जो यहाँ पे सेट किया हुआ वो नहीं आ रहा, हमने तो बेसिकली ये वाला आइकन सेट किया हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बिग पिक्चर आ गई। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर तो आपने देखा जब मैंने क्लिक किया तो मेरी एक्टिविटी दोबारा लॉन्च हुई। UI के ऊपर भी मुझे डेटा मिल रहा है और यहाँ पे भी ऑन क्रिएट के अंदर भी मुझे डेटा मिल रहा है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है की 1 और डेटा जो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ था हेलो फ्रॉम सर्वर साइड अगेन, जो ये है मेरे पास, और ये मेरे पास है हेलो दिस इज जस्ट डमी डेटा वो मिल रहा है। और जो नोटिफिकेशन था वो आपने देखा कि उसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो है वो टाइटल वगैरह हुई है जो हमने सेट किया था। लेकिन अब अगर मैं दोबारा आउटपुट क्लियर करता हूँ और दोबारा अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूँ, अब मेरी एप्लीकेशन फारग्राउंड के ऊपर है, लास्ट टाइम तो बैकग्राउंड के ऊपर थी। अब अगर मैं दोबारा यही मैसेज सेंड करता हूँ तो इसका बिहेवियर आप देखेंगे चेंज हो गया। तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन मैंने जो खुद क्रिएट किया हुआ था वो आया। तो उस चैनल की प्रायोरिटी मैंने हाई सेट की हुई थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो इसलिए वो पॉपअप के तौर के ऊपर भी शो हुआ। आप इसका आइकन भी यहाँ पे देख सकते हैं और कलर भी देख सकते हैं, जो हमने खुद ब्लू सेट किया हुआ आइकन ये हमने सेट किया हुआ है। बाकी हमारे पास वही है जो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है टाइटल फ्रॉम सर्वर, और जो मैसेज है बॉडी है दिस इज़ मैसेज फ्रॉम सर्वर। लेकिन आपने देखा इस दफ़ा हमारे पास इमेज नहीं शो हो रही, क्योंकि इमेज इस दफ़ा हमने इसको यूज़ ही नहीं किया। हम उसका URL मैंने आपको बताया आप कैसे ले सकते हैं, उसके बाद आप डिफरेंट स्टाइल्स के ऊपर इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये 100% कस्टमाइज्ड नोटिफिकेशन है जो हमने क्रिएट किया है, और इसलिए फिर हमें खुद इसके ऊपर टैप आइकन लगाना पड़ेगा, टैप एक्शन सेट लगाना पड़ेगा जो हमने नहीं लगाया हुआ। तो अगेन इसको भी मैं स्टॉप करता हूँ। लेकिन आपने यहाँ पे देखा ऑन मैसेज रिसीव्ड मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका हुआ है, ये कॉल हुआ, फिर हमारे पास मैसेज रिसीव हुआ, फिर इसका डेटा साइज़ अगेन हमने 2 कीज़ पास की थी, तो डेटा जो हमें यहाँ पे मिला वो 2 मिल गया, उसका साइज़ और डेटा यहाँ पे मिल गया। अब अगर सपोज करें मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ हेलो फ्रॉम सर्वर साइड वंस अगेन, और की 2 के लिए मैं यहाँ पे चूज़ कर दूँगा स्कोर अपडेट्स, और की 3 के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा फुल डैश सिंक रिक्वायर्ड। सिर्फ डेमो के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे काम आ जाएगा। अब अगर मैं यही मैसेज सेंड करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, अब स्क्रीन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको जो है वो उसका रिस्पांस मिल जाएगा। ये तो मेरा पहला मैसेज था, ये मेरा दूसरा मैसेज है जो भी मैंने सेंड किया। तो ये आपने देखा जस्ट लाइक बिफोर ऑन मैसेज रिसीव कॉल हुआ, मैसेज कहाँ से मिला। अब चूँकि मैंने इस दफ़ा जो डेटा सेंड किया उसमें 3 की वैल्यू पेयर्स थे, तो मुझे यहाँ पे साइज़ उसका 3 मिला। पहली की मेरे पास थी की 1, डेटा आपने देखा हेलो फ्रॉम सर्वर साइड वंस अगेन। की 2 थी स्कोर अपडेट्स, और की 3 थी फुल सिंक रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड के स्पेलिंग गलत है, सॉरी। तो अब ये आप जो वैल्यूज़ हैं ये आप हार्ड कोड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। सर्वर साइड के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई की आई तो वो आप उसके अगेंस्ट की के अगर कोई वैल्यू हुआ है जो आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर हार्ड कोड की हुई है, तो फॉर एग्जांपल फुल सिंक रिक्वायर्ड है, तो आप इसके अगेंस्ट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस इसके साथ ही हमारा इस वीडियो का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब जब हम सर्वर साइड से नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने यहाँ पे आइकन सेट कर सकें प्री डिफाइंड जो हमारे पास कीज़ हैं नोटिफिकेशन मैसेज के लिए। नोटिफिकेशन टैग के अंदर यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी टैग जो है वो एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे या की वैल्यू फिर ऐड करेंगे, वो सारे के सारे एज अ नोटिफिकेशन मैसेज ट्रीट होंगे, और जो यहाँ पे होंगे वो एज अ डेटा मैसेज ट्रीट होंगे, और जो टोटल एज अ जो है वो डेटा और मैसेज और नोटिफिकेशन मैसेज का मिक्सचर ट्रीट होगा। तो इसलिए ये एक स्पेशल यूज़ केस के अंदर हैंडल होगा।
जब हम बैकग्राउंड के ऊपर होंगे तो नोटिफिकेशन का पार्ट हैंडल करेगी FCMSD के, और डेटा पार्ट वो नोटिफिकेशन के पेंडिंग इंटेंट के अंदर ऐड कर देगी। जब हम फोरग्राउंड के ऊपर होंगे तो डेटा और नोटिफिकेशन दोनों चले जाएंगे हमारी सर्विस को, तो दोनों हमने खुद हैंडल करने हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इस नोटिफिकेशन को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। राइट नो तो हमारा अपना जो नोटिफिकेशन है वो जो हमने खुद क्रिएट किया वो तो कस्टमाइज्ड है, लेकिन जो हमारे पास FCMSD की अगर नोटिफिकेशन जनरेट करती है, अगर गेन मैं डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ और आपको बताऊँ कि एप्लीकेशन अगर मेरी बैकग्राउंड के ऊपर होगी और मैं दोबारा यहाँ पे मैसेज सेंड करता हूँ, मैसेज सेंड हो गया, तो आपने देखा मैसेज मिल गया मुझे, लेकिन इसका कलर, इसका आइकन वगैरह मैं चेंज नहीं कर सकता, वो डिफ़ॉल्ट है। तो उसके दो तरीके हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो स्टॉप करते हैं। आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी हमारे पास FCMSD के को अगर आप जब भी किसी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में या प्रोडक्शन एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो आप मेरी ये वाली वीडियो का जो काम है वही करेंगे, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम्स आपका सर्वर बेसिकली FCMSD के को सेंड करेगा रिक्वेस्ट, जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो मैंने आपको बता दिया पहले नंबर पे आपको चाहिए थी सर्वर की, तो उसके लिए फिर हम गए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ से हम प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर गए, वहाँ से हम ये क्लाउड मैसेजिंग के ऊपर और यूनिक की हमने कॉपी की। फिर हम बेसिकली आए पोस्टमैन के ऊपर। अब आप पोस्टमैन को यूज़ करते हैं, कर लो, हमारे पास एक टूल है मैक के ऊपर या विंडोज़ के ऊपर, गिट बैश है, बहुत फेमस टूल्स हैं, उनको आप यूज़ करते हैं। आप UI को यूज़ करते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। पोस्टमैन का ये फ़ायदा होता है कि अब मुझे REST API या बहुत डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ी, वो ऑटोमेटिकली उसने मेरे पास टेक्निकल काम जो है वो कर दिया सारा। मैंने यहाँ पे पहले नंबर पे 2 हेडर्स क्रिएट किए। पहले नंबर पे था कंटेंट टाइप, उसकी टाइप एप्लीकेशन JSON थी। सेकंड था ऑथराइजेशन, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट है इसको आप प्रीफिक्स करेंगे की लोअर केस की इक्वल, और उसके बाद आप अपना सर्वर साइड से जो यहाँ से की कॉपी की होगी वो पेस्ट करेंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बॉडी आ गई, तो बॉडी में हमने डेटा यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में आप सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे JSON के तौर के ऊपर सेंड कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ JSON को, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ JSON आप यूज़ करें। तो उसके JSON के लिए पहले नंबर पे तो कर्ली ब्रेसेस आएंगे ऑब्जेक्ट के लिए, उसके बाद यहाँ पे आएगा की 2 की, और यहाँ पे आप टॉपिक दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जो है वो डिवाइस का रजिस्ट्रेशन टोकन दे सकते हैं। तो हमारे पास राइट नो मैंने एक डिवाइस को टारगेट किया है। नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टॉपिक आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया डेटा की, और उसके लिए गेन यहाँ पे एक रे आ गई, फिर उसके अंदर मल्टीपल कस्टम की वैल्यू पेयर्स हैं। ये सारे के सारे कस्टम कीज़ हैं, कुछ भी की हो सकती हैं, और ये हमारे पास प्री डिफाइंड है। अगर आप यहाँ पे टाइटल को टाइटल 1 कर देंगे, और अब अगर यहाँ पे आप जो है वो दोबारा सेंड करते हैं यही मैसेज अपनी डिवाइस को, तो आपने देखा सक्सेस। लेकिन इस दफ़ा अगर मैं लॉकेट के ऊपर जाके डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड करूं तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, वो ये मिलेगी कि जो यहाँ पे टाइटल है वो बेसिकली हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का नाम आ रहा है, ना कि वो वाला टाइटल जो हमने यहाँ पे सेट किया है, क्योंकि ये टाइटल बेसिकली टाइटल 1 की हो चुकी हुई है। और जब FCMSD के ने जो कि एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर थी तो नोटिफिकेशन उसने रिसीव किया, हमें इमेज भी इसलिए नज़र आ रही है, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो टाइटल की नहीं उसको मिली, तो उसने इसको इग्नोर कर दिया है। अगर एप्लीकेशन आप फोरग्राउंड के ऊपर लेके आएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, और दोबारा सेंड करेंगे मैसेज, तो आपने देखा नोटिफिकेशन आपको मिल गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको टाइटल नहीं मिला, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, जब हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है रिमोट नोटिफिकेशन डॉट गेट टाइटल, तो टाइटल के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमें कुछ भी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये वाली जो चीज़ है ये प्री डिफाइंड है। टाइटल को अगेन मैं टाइटल 1 के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ, बॉडी इमेज वगैरह, और यहाँ फिर मैंने आपको उस पेज का लिंक भी दिया है, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं मज़ीद, आप एंड्रॉयड के रिलेटेड ये सारी की सारी चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। और फिर हमारे पास ये वाली जो है वो कस्टम होती हैं। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी है। बहरहाल किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी कन्फ्यूजन हुई, फिर वीडियो आस्क मी इन द कमेंट्स। मैं अपनी तरफ से जल्दी कोशिश करता हूँ आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी क्वेरीज होती हैं, उनको आंसर कर सकूँ। बहरहाल वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेक श्योर कर लें कि आप सब्सक्राइब करें, क्लिक द रेड सब्सक्राइब बटन, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आप मेरी लेटेस्ट किसी भी एंड्रॉयड की अपडेट को मिस ना कर सकें। I'll see you guys in the next videos. Take care. Allah Hafiz.